एंगल आप चूज कर सकते हो, बट हम लोग बेस को यहाँ डिस्टेंस इसकी कम होगी, फील्ड हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सबसे पहले हम आइडिया लेते हैं किसका, पॉइंट चार्ज का, कि पॉइंट चार्ज से किस तरीके से फील्ड क्या करती है, वैरी करती है। तो देखो जरा, आपके पास अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड यहाँ कहाँ होगी, दूर को होगी। यही चार्ज अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो फील्ड कहाँ होगी, पास को होगी। वैल्यू अभी हमें पता होती है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपके पास आती है क्या, के क्यू बाई क्या आता है, आर स्क्वायर। के इज द कॉन्स्टेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं एक और आपको डायग्राम से बताऊं कि किस तरीके से, सपोज करो ये माइनस क्यूब है, ये अलग हिस्सा है, और ये प्लस क्यूब है, तो माइनस का फील्ड कहाँ आएगा, पास को, प्लस का फील्ड दूर को, बाकी ये वेक्टर एडिशन से ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल की वजह से फील्ड किस तरीके से वेरी करती है, तो देखो जरा, आपके पास ये रहा डाइपोल। डाइपोल के बेटा किसी भी पॉइंट पे जो कि सेंट्रल से, ये माइनस क्यूब और ये प्लस क्यूब, और अगर यहाँ आर पॉइंट पर जो कि आर लेंथ पे कोई पी पॉइंट पे ले सकते हो, या कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, मैं अगर पी पॉइंट कह दूँ, पी कहना ठीक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पी हम डाइपोल मोमेंट को बताते हैं, तो कोई भी पॉइंट ऐसे ही रखो आप। तो किसी पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड पता करना है इस पर, तो इसका जो रिजल्ट होता है आपके पास, वो रिजल्ट होता है ई इक्वल टू के पी बाई क्या होता है, आर क्यूब ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 टाइम्स ऑफ क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखना इस रिजल्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट आपका, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, तो थीटा बिकम 0। जैसे थीटा 0 होगा तो कॉस 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 3 बचेगा, 3 + 1 4 होगा, अंडर से बाहर 2 आ जाएगा। तो हम लोग कह रहे थीटा इक्वल टू 0। 0 का मतलब है एक्सिस पर, जो इसकी एक्सिस वाली पोजीशन है, जहाँ पे डाइपोल रखे हुए हैं, यहाँ पे ई की जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ के पी ओवर क्या आएगा बेटा, आर क्यू। ओके, यानी इस पॉइंट पे, यहाँ पे या कहीं यहाँ पे, कहीं पे भी। अब आप कहोगे यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, थीटा घूम के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 की वैल्यू -1 आएगी, इसका स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, तो आंसर वही आएगा। यानी चाहे तो केस 0 डिग्री का हो या फिर कौन सा हो, 180 का। फर्क किसका होगा, फर्क डायरेक्शन का होगा। तो डायरेक्शन हम अभी देखेंगे, पहले वैल्यू चेक करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट या वो वाला पॉइंट पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर रिजल्ट क्या आएगा, 2 kp बाई आर क्यूब। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास डाइपोल कहाँ पे रखा हो, डाइपोल से 90 डिग्री पर, यानी डाइपोल ऐसे ही इससे 90 डिग्री पर। डाइपोल देखो थोड़ा टिल्ड बनाया मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो चीज़ है ना, डाइपोल से 90 डिग्री वाली हर लाइन क्या बोलते हैं हम, पोल, यानी जो 90 डिग्री पे, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा आपके पास, तो थीटा बिकम क्या हो जाएगा, 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 + 0 बचेगा, ये हट जाएगा, रूट्स के 1 मतलब 1 आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ई इक्वल टू क्या आएगा, के पी बाई क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। यानी इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखो, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, दोनों सेम है। इन शॉर्ट ये कि अगर 10 होगा तो ये 20 होगा, ऐसा समझ लो। यानी अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाए, तो एक्सेस पे जो फील्ड होती है, पोल पे जो फील्ड है और एक्सिस के फील्ड 2 गुने का फर्क है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होगी, 20 होगी। ये तो हुआ फील्ड की वैल्यू के साथ, कि वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी। ओके ना, अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी बेटा, यहाँ से हम बात करेंगे कि भाई डायरेक्शन क्या होगा। फील्ड तो ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन डायरेक्शन, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 kp बाई आर क्यू और kp बाई आर क्यू। 2 पॉइंट आते हैं आपके पास, एक एक्सिस पर और एक पोल पर, जो कि डाइपोल से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। दोनों में रिलेशन भी आपको बता दिया गया है, इन दोनों में डबल का फर्क होता है। पोल पे जो वैल्यू होगी और जो एक्सिस वाली वैल्यू है, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। हम यहाँ पे एक और बात करते हैं किसकी, कि डायरेक्शन की। तो जरा ध्यान से देखो डायरेक्शन का, तो जब आपकी एक्सिस हो, एक्सिस पे बेटा जो डायरेक्शन आता है ना, वो अलोंग डाइपोल आता है। ये शॉर्टकट है, अभी हम प्रूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट समझो कहाँ पे डाइपोल, तो देखो इसमें डाइपोल यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल का डायरेक्शन या डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे फील्ड आओगे तो इधर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल की तरफ होगा, और यहाँ पे अगर इस लाइन पे आओगे तो फील्ड इधर को दिखाना पड़ेगा। यानी इसमें क्या आंसर होगा, यानी इसमें जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, अलोंग, कहाँ होगा, अलोंग डाइपोल, क्या होगा, अलोंग डाइपोल मूवमेंट।
यानी जिधर आपका डायपोल मूवमेंट है उधर ही आप डायरेक्शन लगा देना, आपका ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों हो रहा है अभी आपको रीजन पता चलेगा, लेकिन अलोंग डायपोल लगाना है। और इसमें क्या लगाना है आपको, अपोजिट टू लगाना है क्या, डायपोल, यानी डायरेक्शन अपोजिट टू डायपोल से क्या मतलब है, जैसे इसके किसी भी पॉइंट पे ये आपकी 90 डिग्री वाली लाइन है तो देखो डायपोल आपका ये बना हुआ है, तो इससे जस्ट 90 डिग्री सॉरी रिवर्स में इसके किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू पता करने जाओगे, सारे पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी डायपोल जिधर होगा उससे क्या होगा, अपोजिट में होगा। एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान के चलो एक डायपोल यहाँ पे और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अगर आपसे कहा जाए कि जरा इस पॉइंट और इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, तो देखो जरा बेटा, डायपोल ये है तो ये एक्सियल पॉइंट है लाइन वाला, तो इस पर डायपोल की तरफ इधर ही होगा, और इस पे इससे 90 डिग्री पे लाइन खींचोगे तो डायपोल अगर आपका ये है तो इससे फील्ड उल्टी दिशा में होगा, जस्ट रिवर्स होगा, कितना 180 डिग्री पे। ये आपकी डायरेक्शन है किसकी, एक्सियल और पोलर कंडीशन में। ऐसा क्यों हो रहा, इस चीज को समझो कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारे पास होते तो क्या है, पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर आप यहाँ पे डिस्कस करने चाहो तो देखो यहाँ प्लस से डिस्टेंस कम है तो पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है, हम हमेशा डायपोल जो है वो चार्ज से ही तो बना हुआ है, तो सारा रिजल्ट हम पॉइंट चार्ज से ही डील करते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए अब ध्यान रखना, आप डायपोल की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्शन फाइंड आउट के लिए जस्ट जजमेंट ले रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। समझो यहाँ के क्यू वाई क्या होगा आपके पास, आर स्क्वायर, ये एक चार्ज की होती है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस इसकी कम होगी, फील्ड उसकी क्या होगी, ज्यादा। अब देखो इसका डिस्टेंस कम है तो फील्ड इसकी ज्यादा है, यानी मान लो कि मैंने कहा +10 है और उसकी डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड क्या होगी, कम। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा तो फील्ड कम, तो जो नेगेटिव की फील्ड बनेगी यहाँ पे वो कम बनेगी, और कम बनेगी तो कितनी होगी, मान लो कि कितना हो गया, -8 हो गया, कुछ कम हो गया। तो जब आप इसका गैप लगाओगे तो क्या बचा इसका, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो +2 आंसर आया। क्या आया, +2। अब +2 किधर होगा, समझो प्लस से फील्ड कहाँ होती है, दूर को, और नेगेटिव से फील्ड कहाँ होती है, पास को। ये 10 था आपके पास, ये 8 था, तो रिजल्टेंट कितना बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा इधर को। और देखो डायपोल भी इधर ही है, नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव। ये रहा उस साइड का काम, इधर आओ। आप इसके किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो देखो यहाँ नेगेटिव के पास है, इसलिए नेगेटिव की फील्ड क्या होगी, ज्यादा, और नेगेटिव की फील्ड पास को होती, तो मैंने मान लिया ये -10 है, और उसकी फील्ड क्या है, दूर को होती है, और ये मैंने मान लिया 8 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो अंदर को आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, या आप इसे -2 कह सकते हो। अंदर को क्या आएगा, 2 या -2, एरो मैंने दिखा दिया। तो ये वैल्यू इधर है और इधर ही आपका डायपोल है। तो किसी भी पॉइंट पे जाओगे आप, कहाँ पे, एक्सिस वाली लाइन पे, तो आपको जो फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो कंबाइंड फील्ड का, यानी डायपोल की पूरी कंप्लीट, तो कहाँ मिलता है, अलोंग द डायपोल। 90 वाली लाइन पे क्या होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। इस पे क्या होता है, देखो बेटा, यहाँ से जो फील्ड बनेगी और यहाँ से जो फील्ड बनेगी, दोनों को देखो, पॉजिटिव से फील्ड दूर को बनती है, नेगेटिव से फील्ड पास को बनती है, इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाता है। तो आपके डायपोल के जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए क्या होगी, जो डायपोल मूवमेंट की जगह क्या आती है, अपोजिट आती है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, एक्सिस पे अलोंग द डायपोल, एंड जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है वो क्या होता है, अपोजिट टू द डायपोल होता है। ओके चलो, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके प्रूविंग के लिए कि भाई किस तरीके से क्या होंगे, प्रूव होगा। तो सबसे पहले ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट कहाँ पे, एक्सिस। अब एक्सिस पे देखो जरा कैसे प्रूव करेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ से एक पॉइंट को ही चूज कर लेना है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस यहाँ से लेना है। ये वाली लेंथ हम लोग कितना लेते हैं, आप चाहो तो L ले सकते हो, लेकिन आप अगर बोर्ड के लिए डेरिवेशन कर रहे हो तो यहाँ पे 2A ले लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बट 2A लेना उतना बेहतर नहीं होता, बट चलेगा। आपको क्या लेना है यहाँ पे, 2A L जो मर्जी वो ले लो, आपका आंसर सब जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं 2A लेके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो NCERT या दूसरी बुक्स लेती हैं यहाँ पे, ताकि डेरिवेशन आपका डिक टू मैच कर जाए। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ से जो लेंथ होगी इसकी पोजीशन R लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास एक चार्ज, मान लो कि ये चार्ज नेगेटिव और ये चार्ज क्या है, +Q है। तो अगर फील्ड लिखना चाहो, तो अगर आपके पास फील्ड की वैल्यू कहा जाए कि प्लस से फील्ड, तो E ड्यू टू क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो प्लस की फील्ड कहाँ होगी, दूर को होगी, और नेगेटिव की फील्ड कहाँ होगी, पास को होगी। अब प्लस की साइड है तो प्लस की फील्ड क्या होगी, ज्यादा, या डायपोल की तरफ तो उधर ये वाली ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं E ऑफ प्लस, और प्लस ऑफ क्या होगा, E ऑफ माइनस। लेकिन इसकी वैल्यू हम क्या, देखो अपोजिट में दिखा रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं,
प्लस की जगह क्या दिखा सकते हो, यहाँ पे आप माइनस दिखा सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया, फील्ड का रिजल्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू मैनिपुलेट करना है और हमने जो रिजल्ट देखा था वो रिजल्ट आना चाहिए। ओके, हमारा रिजल्ट का क्या था, ई इक्वल टू 2kp/, क्या था, RQ। ये रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का। अब प्लस का देखो बेटा, ये वाली लेंथ कितनी है आपके पास, R है, और ये लेंथ A हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 2 है तो ये A सेंट्रल पॉइंट है, ये A हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस करो, तो ये R है, R में से ये माइनस करोगे, तो R में से ये माइनस करोगे तो आपके पास ये वाली लेंथ बचेगी। तो यहाँ से ये वाली जो लेंथ आएगी वो आएगी आपके पास KQ, क्या आएगा, R माइनस A का क्या आएगा, होल स्क्वायर। यानी R में से हमें लेंथ ये रिक्वायर्ड है, तो ये कंप्लीट R में से क्या हुआ है, इतनी वैल्यू कम कर दी गई, और इतनी वैल्यू किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, KQ R माइनस A, माइनस यहाँ पे क्या आएगा KQ, वो यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा R प्लस A, तो क्या हो जाएगा R प्लस A का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको हमें मैनिपुलेट करना है और आपके रिजल्ट में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना। तो E इक्वल टू क्या आएगा आपके पास आएगा KQ, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो ये इधर और ये इधर, तो क्या होगा, R प्लस A का स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस A का स्क्वायर। E की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, KQ। नीचे देखो एक जैसे टर्म लिखे हैं उसको एक साथ ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर वाले टर्म को अलग डील कर लेते हैं। एक आपके पास आया R माइनस A और आपके पास आया R प्लस A। अभी इसको यहाँ ओपन कर दो, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हो तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ऑफ 2AR। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2AR और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो KQ आपका बाहर है, ऊपर वो जो ब्रैकेट आया वो कितना आया, 4AR आया, और नीचे से वैल्यू बनेगी इसका स्क्वायर है, और A माइनस भी A प्लस भी, तो ये बनेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जरा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो जरा ध्यान से देखो आप, क्या बन रहा है, KQ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2A इंटू 2R, इसको थोड़ा 2A अलग कर लिया, 2R कर लिया ऊपर, और नीचे देखो क्या बचा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर बना हुआ है। देखो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन गई, ये वाली वैल्यू बन चुकी है आपके पास P, और ये बन गया 2, और ये R ऐसे ही, और नीचे से एक R कॉमन लो तो R की पावर 4 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा क्या हुआ, ये R स्क्वायर बाहर आया तो स्क्वायर था तो 4 बाहर आया, और जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड हुआ है, इसमें डिवाइड होकर 1 हो गया, इसमें डिवाइड होकर ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, यानी हम क्या कहेंगे, क्योंकि जो आपकी लेंथ होती है ना ये ऑलरेडी स्मॉल होती है, इसका आधा और स्मॉल, और इसका स्क्वायर कर दो तो और स्मॉल, और इसको डिवाइड कर दिया बड़े नंबर से तो और छोटा, तो हम कहते हैं कि 1 बड़ा है काफ़ी, किससे, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसलिए ये टर्म आपका निगलेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा, सिंपली 1 आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, रिजल्ट बचा 2kpr डिवाइडेड बाई R की पावर 4। अब देखो यहाँ से एक पावर कटेगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, E इक्वल टू क्या बना, KP का ट्वाइस डिवाइडेड बाई क्या हो गया, RQ। यही हमारा रिजल्ट प्रूव होना था, ये आपके पास प्रूव हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ पे चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये वाला टर्म जब यहाँ सॉल्व होगा तो लास्ट में जाके एक टर्म क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। इसके निगलेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो टर्म वहाँ पे निगलेक्ट कर दिया जाता है। ओके, चलो हम एक और डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पता करेंगे। देखो हमारा जो रिजल्ट आया ऑलरेडी हम रिजल्ट का डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, KP बाई क्या आएगा, RQ आएगा ट्वाइस का। तो हम अगर किसी पॉइंट पे डिस्कस करने जाएं तो अगर ये माइनस क्यू है और प्लस क्यू है तो यहाँ से फील्ड क्या होगी, दूर को होगी। सेम यहाँ पे वैल्यू होगी, क्या होगी, KP बाई क्या होगा, RQ का ट्वाइस, और यहाँ पे भी फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। जिधर डाइपोल होगा उधर ही डायरेक्शन आ जाएगी, वैल्यू क्या होगी 2kp बाई RQ, प्रूव हो चुका है। ओके, नाउ एक और हम बात करते हैं यहाँ पे
किसकी बात करेंगे अब बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोल किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। तो पोल पर क्या होगा? पोल मतलब पोजीशन कौन सी होगी? जरा डायग्राम देखो यहाँ पे, ये आपके पास फिर से वही डायपोल आ गया और ये आपके पास कोई एक पॉइंट हो गया जो कि यहाँ से आर लेंथ पर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये वाला लेंथ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे बनाओ तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। एस पर जो हमने डायग्राम लिया, इसकी फील्ड, नेगेटिव की फील्ड कहाँ होती है? पास को होती है। और ये इसकी फील्ड जो कि यहाँ वाली लाइन आएगी, इसकी फील्ड कहाँ होगी? इधर यहाँ कहीं होगी। और इन दोनों फील्ड का क्या होगा आपके पास? रिजल्टेंट आएगा। तो ध्यान से देखो, इसका फील्ड और इसका फील्ड, डायरेक्शन तो जो भी हो लेकिन वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। और ये लेंथ सेम है और चार्ज की वैल्यू यहाँ सेम होती ही है, तो हमारी फील्ड क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। और अगर फील्ड हमारी सेम आ रही है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम है, तो अब जरा ध्यान से देखो कि फील्ड का ये रिजल्ट, सपोज करो ये वैल्यू ई है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? ई होगी। ओके, तो नाउ अब जरा ध्यान से समझो, हम लोगों ने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगी। तो मान लो कि ये वाला एंगल आपके पास क्या है? कोई भी एंगल आप चूज कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे अगर एक एंगल क्या मान लें? थीटा मान लें, तो वो वहाँ पे क्या होगा? थीटा होगा। तो ये थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आप थीटा ना लेके आप एंगल बदल दो यहाँ पे, क्योंकि आप पिछले वाले थीटा से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको आप अल्फा कह दो। क्या कह दो? अल्फा। मान लो कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो ये यहाँ इसका क्या आएगा? ई कॉस अल्फा। और यहाँ पे क्या आएगा? ई का क्या आएगा? साइन अल्फा। सिमिलरली इसको तोड़ोगे तो 2e कॉस अल्फा, यानी ये वाला भी क्या आएगा आपके पास? अल्फा ही आएगा। और नीचे क्या आएगा? ई साइन अल्फा। बेटा ध्यान से देखो, आपके पास ये वाला, ये अप है ये डाउन है, और वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगा, रिजल्टेंट वही बनेगा। तो आपके पास रिजल्ट कितना आया? ई नेट जो आएगा वो कितना आया? 2e क्या आया? कॉस अल्फा। अब ई किसका है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज से देखो फील्ड कहाँ दिखाया था आपने? दूर को। तो पॉइंट चार्ज का फील्ड किसी भी का भी लिख दो, इसका या उसका, ई की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू बाई क्या आएगा? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ को सपोज करो मैंने आर डैश कह दिया, तो के क्यू बाई क्या आएगा आपके पास? आर डैश का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, इंटू क्या है आपके पास? कॉस अल्फा। अब क्या करना होगा कि हमें किसी तरह इसको अरेंज करना होगा। अरेंज किस में करना होगा? अरेंज इस तरीके से करना होगा कि हमारे पास रिजल्ट हमें चाहिए आर और पी में। तो क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, ये लेंथ हमारी काफ़ी कम होती है। अब ये लेंथ अगर आपके पास कम है तो जो आर डैश है, ये वाला आर डैश और ये वाला आर, लगभग ऐसे समझो आप कि क्या हो गया? ये किसी एक ट्रायंगल का क्या हो गया है? हिस्सा हो गया। जैसे ऐसे समझो, ये वाली लेंथ अगर ये आर्क होती तो ये वाला आर और ये वाला आर क्या होता? लगभग सेम हो जाता। थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन ये जो लेंथ है ना हॉरिजॉन्टल बहुत कम होती है, कुछ में होती है। तो आप कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे फिर से लेना होगा। तो ये जो आर डैश है ना, आर डैश इज सिमिलर टू क्या हो जाएगी? आर। तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा? 2k क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। अब देखो कॉस अल्फा को रिप्लेस करना है। अब कॉस अल्फा कैसे रिप्लेस होगा? कॉस अल्फा। अब देखो फिर से यहाँ, अब यहाँ ट्रायंगल मान लें। कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा आपके पास होगा बेस बाई क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब बेस आपके पास क्या रहा? ये वाली वैल्यू रही, ये ए होगा आपके पास, क्योंकि आपने टोटल 2a लिया था। और हाइपोटेनियस क्या होगा? आर डैश, जिसे आप आर कह चुके हो। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगभग सेम है, तो आर डैश कहो या फिर आप आर कहो, तो ये आएगा ए बाई क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर रिप्लेस नहीं करना तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में ये आर डैश, इसको आर डैश का स्क्वायर ही रखे रहो और बेस बाई क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज आर डैश। तो आपके पास देखो ये क्या बन जाएगा? के 2QA, ये बन गया आपके पास P, और आर डैश क्या हो जाएगा? आर डैश का Q बन गया, लेकिन आर डैश बिकम आर जो हम पहले ही कह चुके थे, तो क्या बन जाएगा? KP बाई क्या बन गया? RQ। ये आपके पास रिजल्ट हो गया ड्यू टू किसकी वजह से?
डाइपोल एट द पोल। अब डायरेक्शन देखो ये आई आपके पास, तो डाइपोल के जस्ट कहाँ आ रहा, अपोजिट में आ रहा, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द पोलर कंडीशन, या डाइपोल से कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा डेरिवेशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एक और डेरिवेशन के जो हमने पहले किया था। ई इक्वल टू क्या आया था आपके पास, के पी बाई आर क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास रिजल्ट था। अब देखो जरा इस रिजल्ट का भी प्रूफ देखो, लेकिन ये प्रूफ आपको करना नहीं है, बस समझ लेना है बेटा। ये जो अगला वाला प्रूफ है ये बड़ा कमाल का प्रूफ है। देखो जरा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी डाइपोल की, तो यहाँ पे किसी कॉमन पॉइंट पर जो कि आर लेंथ पर है, यहाँ पे अगर आप फील्ड को लिखना चाहो तो कैसे फील्ड को लिखोगे आप, फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल के साथ उसका रिलेशन होता है। ई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, माइनस का डीवी ओवर क्या होता है, डी आर, या फिर इसी को कहोगे अगर पार्शियल या टर्म ज्यादा आ जाए तो माइनस डीवी ओवर क्या हो जाता है, यानी डेल वी ओवर क्या हो जाता है, डेल आर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यानी ठीक से थोड़ा सा आगे, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट पर जो कि बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे हमें जो फील्ड मिलेगी ना वो टू वे में, एक लाइन के अलोंग और एक लाइन से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ऐसा क्यों, समझिए कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग रिवर्स हो जाएंगे। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। माइनस क्यूब से फील्ड देखो दूर को होगी, और प्लस क्यूब से, सॉरी, माइनस क्यूब से फील्ड कहाँ होगी, पास को होगी ऐसे, और प्लस से फील्ड दूर को होगी। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा इस फील्ड का वो कहीं यहां कहीं आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा उसको हम टू वे में तोड़ सकते हैं। एक कौन सा, इस आर के अलोंग और एक आर से कितने, 90 डिग्री पे, ये ई नेट है आपका। अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक आर की साइड और एक आर से कहां पे, 90 डिग्री पर। यानी ये फील्ड किसकी लिखी हुई है, ये फील्ड लिखी हुई है कौन सी, नेगेटिव चार्ज की, ये किसकी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये डिफरेंट होगा, ये E1 होगा तो ये क्या होगा, E2 होगा। तो इन दोनों में जहां पे भी रिजल्टेंट होगा, अब देखो इसके नजदीक है तो इसकी तरफ होगा, यहाँ कहीं होगा, और इसके जो रिजल्टेंट फील्ड है इसके दो हिस्से हम कर रहे हैं, एक हमारे आर वेक्टर पे या आर पर क्यू, क्योंकि हमें गिवन ही आर है, हमारा रिजल्ट किस में होता है, आर के फॉर्म में होता है। तो या आर के अलोंग और आर से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो देखो जरा डायग्राम को वापस करते हैं थोड़ा सा और फिर समझते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपके पास डायग्राम है, यानी इस ई का। तो चलो हम लोग इस डायग्राम को हटा के एक नया डायग्राम लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फील्ड लिया जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट जहाँ पे भी है, मान लो ये ई नेट है तो इसका दो हिस्सा लिया, एक आपके पास यहाँ पे लिया ई और एक यहाँ पे लिया। अब मान लो ये ई एक्स कह दिया तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा, जो कि ये आर की तरफ है। एक्स ना कह के इसे क्या कह दो, ई आर कह दो। और ये कहाँ पर हो गया, किसी थीटा डिग्री पर या 90 डिग्री पर। तो ई आर, अगर आप ई आर निकालना चाहो, ई अलोंग आर, तो ये होगा माइनस डेल बी ओवर क्या बनेगा, डेल आर बनेगा। यानी पोटेंशियल को आर के साथ क्या कर दो, डिफरेंशिएट करो, आंसर बन जाएगा। और थीटा पे जाओ तो ई थीटा क्या बनेगा आपके पास, ई थीटा जो बनेगा वो बनेगा डेल वी ओवर ये वाली लेंथ जो आएगी। अब ये लेंथ कितना आएगी, ये एंगल अगर डी थीटा है और ये लेंथ आर है, तो ये वाली लेंथ को हम सपोज करो मैंने इसको क्या कह दिया, डी एक्स कह दिया, तो डी एक्स ले लो, लेकिन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस डेल वी ओवर आर इंटू क्या बन जाएगा, डी थीटा। ये आपके पास बन जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे रिजल्ट लगाया एंगल इक्वल टू आर, थीटा इक्वल टू क्या लगाया, आर का अपॉन रेडियस, ये डी थीटा हो जाए आर्क, जिसको मैंने डी एक्स लिखा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना। पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसका, किसी भी पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे पोटेंशियल की जो आपके पास वैल्यू आती है वो कितनी आती है, के पी बाई क्या आता है, आर स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। जैसे ही आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे आपके पास रिजल्ट ई
आर और ई थीटा का आएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जो कि ई नेट ये रहा, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो ई आर स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ई थीटा, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा के पी बाई आर क्यू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। अब देखो यहाँ कैसे, सबसे पहले हम ई आर को निकालते हैं यहाँ पे, तो ई आर की वैल्यू बेटा क्या आएगी, केवल आर को साइन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि अंडर के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये रिजल्ट ऊपर जाकर डिफ्रेंशिएट होगा, तो के पी क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप करने जाओगे किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, आर की पावर -2 होगा। तो देखो जरा आर की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन करो तो -2 आर की पावर n -2 -1, तो ये हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा कितना आपके पास -2 बाई क्या होगा आर की पावर -3 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे आकर +3 हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अगर माइनस साइन भी ले लो क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये -1 आया डिफ्रेंशिएशन से, एक उसका माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू का 2 डबल हो गया। अब आर डी थीटा के टर्म में तो केवल थीटा डिफ्रेंशिएट होगा, ई थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके पास माइनस साइन हो जाएगा, तो आपके पास वो माइनस और इसका प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा के पी बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और वो डिफ्रेंशिएशन एक का एक और आर आ रहा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस का माइनस साइन और वो माइनस मिलके सॉल्व, और एक और बनने आ गया क्योंकि यहाँ पे आर नीचे डिवाइड में चल रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आर एक था, एक और आ गया, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या बन गया के पी बाई क्या हो गया आर क्यूब इंटू क्या बन गया साइन थीटा। जैसे ही इनको सॉल्व करोगे तो देखो जरा ई थीटा और ई थीटा प्लस ई आर का क्या अंडरवुड के अंदर स्क्वायर एडिशन करो तो आपके पास क्या बनेगा, कॉमन वाला फैक्टर बाहर निकाल लो, के पी बाई क्या निकल जाएगा आर क्यू ये, और ब्रैकेट में क्या बचा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैसे भी जैसे बेटा ये 4 बनेगा, एक यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये रिजल्ट जो है एक कॉमन रिजल्ट है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रिजल्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक डाइपोल था जिससे हमें क्या निकालना था फील्ड निकालना था, तो किसी कॉमन पॉइंट पे आपके पास जो आर वेक्टर है उससे कितने डिग्री पर आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 आर आएंगे, एक थीटा पे आएगा और एक आर पर आएगा, और आपका ये आपके पास ई नेट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फील्ड यहाँ पे, इसका फील्ड यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट ये था, इसके 2 हिस्से थे। अब इसके अलोंग आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आपके पास थीटा था, ये आर था, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में आर के, यानी आपके ई इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल वी ओवर क्या आएगा डेल आर, और इसको डिफ्रेंशिएट क्या किया इसमें माइनस ऑफ डेल वी ओवर ये वाली आर को, ये वाली आर क्या होगी डी थीटा के टर्म में, आर डी थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपको आंसर मिल गया। तो ये बेटा डाइपोल के डेरिवेशन हो गए जो कि आपके पूछे जाते हैं और उसके क्वेश्चंस। तो बाकी ये बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।